ఢిల్లీలో ఓట్ చోరీ ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా చేసిన నినాదాలపై ఫైర్ అయ్యారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. సిద్ధాంతపరంగా విభేదాలు ఉండొచ్చని, కానీ వ్యక్తిగతంగా ఉండొద్దన్నారు. పార్లమెంట్లో ఎస్ఐఆర్పై చర్చించేందుకు రెడీగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నేతలు పారిపోయారని విమర్శించారు. ఉభయ సభల్లో చర్చించకుండా బహిరంగంగా ర్యాలీల్లో మోదీ వ్యతిరేక నినాదాలు చేయడం సరికాదన్నారు. దీనిపై వెంటనే ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఖర్గే దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు కిరణ్ రిజిజు. हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी है। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। कल कांग्रेस पार्टी का एक रैली हुआ और उस रैली में क्या क्या बात हुआ देश वालों ने सुना है। लोकतंत्र में हम सब एक दूसरे के साथी ही हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए जो बात कही गई और देश भर से कांग्रेस वालों ने अपने लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री को मारने के लिए, प्रधानमंत्री को जान से ख़त्म करने के लिए, कब्र खोदने के लिए जो बातें की गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा और घटिया, इससे ज़्यादा नीचे का स्तर कभी देखने को नहीं मिला है। संसद सत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का
सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए। तब जा कर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है।